हरिओम। तो दूसरे श्लोक में पतंजलि जी कहते हैं योगश्च चित्तवृत्ति निरोध, अर्थात चित्त की वृत्तियों पर संयम हो जाना, चित्त की वृत्तियों को स्तंभित कर देना ही योग है। योग की ये परिभाषा महर्षि पतंजलि जी देते हैं। जैसे कि आप समझते ही हैं कि जैसे आती हुई भीड़ को कोई संत कहता है ठहरो, तो सारी भीड़ वहीं ठहर जाती है। ठीक वैसे ही चित्त की वृत्तियों को रोक देना योग कहा जाता है। अब रोका कैसे जाए, इस बात को हम आगे बताएंगे, क्योंकि आगे इसका श्लोक है। अभी तो इतना ही कहते हैं कि चित्त की वृत्तियों से या चित्त से जो वृत्तियों का प्रवाह प्रभावित होता है उसको रोक देना, उससे उदासीन हो जाना है। उस साधक के लिए जो अपने को शरीर नहीं मानता, वह साधना बुद्धि से प्रारंभ होती है। पहले अपने शरीर भाव से संन्यास लेना होगा, अर्थात दूसरे पाद अर्थात साधन पाद की साधना मन से प्रारंभ होती है। बुद्धि से प्रारंभ होने वाली साधना में क्लेश नहीं है, इसलिए इस पाद का नाम समाधि पाद है, जो शरीर का अभिमान करने वाले के लिए नहीं है। अर्थात ये जो समाधि पाद है ये उच्च कोटि के साधकों के लिए है। पढ़ने को तो पढ़ाया ही जाता है, विश्वविद्यालयों में भी पढ़ाया जाता है, कॉलेजों में भी पढ़ाया जाता है, कहीं कहीं आश्रमों में भी पढ़ाया जाता है, वह विषय अलग हुआ। परंतु सिद्धांत जान लेने से प्रयोग में सुगमता आ जाती है, क्योंकि जब आप सिद्धांत समझ गए तो प्रयोग करने में थोड़ा सरलता आ जाएगी, और प्रयोग करना ही चाहिए। प्राय लोग कहते हैं कि विचार थमते नहीं, साधना में नींद बाधा बन जाती है, आलस्य प्रमाद बाधा बन जाते हैं। अतीत अर्थात बीते हुए समय के विचार बार बार आ जाते हैं। विषय की स्मृति बहुत ही बाधा डालती है। इसकी बात भी बताएंगे, लेकिन ऋषि इस बात को स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि चित्त की वृत्तियों को तो लगभग सभी लोग जानते हैं, लेकिन मन मानता ही नहीं, बुद्धि बिगड़ी हुई है और तत्काल यथार्थ निर्णय नहीं आ पाता। इन्हीं बातों को वो कह रहे हैं कि ये सब चित्त की वृत्तियां हैं। चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाना अर्थात आपके अधिकार में आ जाना ही योग है। चित्त की वृत्तियों को क्यों रोकना है, क्यों रोकें आखिर, तो आगे के मंत्र में इसको बताया जाएगा। किंतु इतना जान लें कि संत इन चित्तवृत्तियों को रोककर एक नवीन चित्तवृत्ति का सृजन करता है। शास्त्र, पुराण, उपनिषद ये सब चित्त की वृत्ति नहीं कहे जाते। ये क्या कहे जाते हैं फिर? ये ब्रह्म वृत्ति कहे जाते हैं। मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, पतंगे सभी जब तक ज्ञान नहीं रहता तब तक चित्त रूप में स्थित रहते हैं, शरीर रूप में स्थित रहते हैं, मन रूप में रहते हैं, बुद्धि रूप में रहते हैं। कभी तो कोई पुरुष अज्ञान में ही सही बेटे के पास पिता के रूप में रहता है, किंतु वह अपनी मां के पास पुत्र के रूप में रहता है, पत्नी के पास पति के रूप में रहता है, स्वामी के पास सेवक के रूप में रहता है और सेवक के पास स्वामी के रूप में रहता है। जितने नाते गोते हैं वे सब सामने आते हैं, तो उन नातों के अनुरूप चित्त हो जाता है। आम लोगों की तो यही कहानी है। किंतु चित्त वृत्तियों का यदि कोई निरोध कर ले, अपने वश में कर ले, स्तंभित कर ले, तो फिर होगा क्या? इसका उत्तर आपके अगले श्लोक में बताया जाएगा। हरि ओम।